सर वो सीनियर का हाथ जो उस दिन पड़ा था ना उस दोस्त को मेरे, वो मेरे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और मैं उस दिन जितना हेल्पलेस फील कर रहा था ना, वो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को फील नहीं कराना चाहेगा। जैसा कि हमने वादा किया था, ये रहा हॉस्टल लाइफ पार्ट 2। विशाखापट्टनम में था। मैं अपने हॉस्टल का नाम नहीं लेना चाहूंगा उस ब्रांच का, बट मैं विशाखापट्टनम में था। और अपने दोस्तों का भी नाम नहीं लूंगा जिनके साथ रैगिंग हुई है। ठीक है। मेरे साथ तो नहीं हुई, बाय गॉड, बहुत बहुत किस्मत वाला था मैं कि बच गया। एक दो बार चाय लाया है मैंने अपने सीनियर्स के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ वो बहुत कुछ था सर। मतलब जबरदस्ती कुछ चीजें उनके बैग में डाल के उनको फंसा देना, या फिर जैसे मैं था कि मैं रैगिंग नहीं करवाने, मतलब वहां होने ही नहीं देना चाहता था। तो मैंने अपने ही हॉस्टल के जूनियर्स का एक ग्रुप बनाया कि तुम अगर ग्रुप में रहो और तुम किसी को टच ना करने दो तुमको, तो रैगिंग नहीं हो सकती। बस इस चीज से वो शायद मेरे को नेता समझ लिया और टारगेट हो गया था मैं। अच्छा। तो ठीक है, वो तो होना ही था, टारगेट तो होना ही था। उसके साथ साथ कुछ फैकल्टीज भी थी वहाँ की जो शायद सीनियर्स के साथ टाई अप करके रखी हुई थी कुछ। अच्छा। हाँ, तो ये सीनियर्स ज्यादातर बाहर के बच्चे होते थे कि वो लोकलाइट होते थे? सर वो ऑल ओवर इंडिया के होते थे। और एक्चुअली मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से था, बट वो हॉस्टल एक्चुअली बहुत रिच फैमिलीज के बच्चों के लिए था। ओके। मतलब मैंने अपनी 10th तक की फीस अगर कैलकुलेट की है तो शायद 25,000 होगी टोटल, फ्रॉम KG 1 to 10th। और 11th क्लास में मेरी फीस थी लगभग 2 लाख रुपए। ओह माय गॉड। खाली एक क्लास की। माय गॉड। तो एक्चुअली वो बहुत रिच बच्चों के लिए था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर तो से ऐसा क्या बच्चे आए सोचना हुए था कि वो 2 लाख रुपए आपके पेरेंट्स को देना थे। सर पड़ा? टोटली वेस्ट था। बाय गॉड। सर बहुत आज भी ज्यादा- यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अपने विशाखापट्टनम में स्कूलिंग के लिए बच्चों को भेजना है, 2-3 लाख उसकी नाम फीस बहुत देते है हैं, हॉस्टल की फीस देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों। सर बहुत ज़्यादा नाम है। और प्लीज़ आप लोग भी किसी के पहले से सुने हुए नाम पे जाइए, बिल्कुल मत जाइए। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर रहने के बाद जो बच्चा फेस करता है ना, वो शायद लाइफ में कभी फेस करने के लिए बना ही। तो सर एक्चुअली पहली बात तो हॉस्टल में ये होता है कि जैसे जब हम वहाँ हॉस्टल चले गए हैं हमारे किसी भी जगह पे, जब मैं वाइजैक गया था तो छत्तीसगढ़ का मैं रहने वाला, और वाइजैक मेरे से बहुत दूर था, कम से कम 720 किलोमीटर का वो सफ़र था। मैं वहाँ जब रहता था तो पहले ही मम्मी पापा से दूर, 11th क्लास का मैं बच्चा था, और प्रेशर इतने टाइप के होते थे कि सीनियर्स की रैगिंग। 11th में क्या लिया था आपने? सर मैं बायो का स्टूडेंट। अच्छा। तो सीनियर्स की रैगिंग, टीचर्स का प्रेशर, फिर आप रात में सो नहीं पाओगे क्योंकि सीनियर्स का वही टाइम होता है आपसे मिलने का। अच्छा। अब रात में अगर आप सो नहीं पाए तो सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाएंगे। कितने बजे स्कूल रहता था? सर हमारा टाइम टेबल कुछ ऐसा होता था कि हम 7 बजे एक बार निकल जाते थे रूम से, फिर हमको रूम नहीं आना है शाम तक, शाम के 5 बजे तक। रूम ऊपर ही होता था, वहाँ नीचे ही मेस था। अच्छा। मेस तक आते थे, ऊपर नहीं आ सकते थे, ग्रिल लॉक रहता था। ठीक है। तो जब हम मेस के लिए नीचे उतर गए, 7 बजे से हमारा नाश्ता लगता था, 8 बजे से क्लासेस चालू, और 8 बजे से 2-2 घंटे की 2 क्लास, 1 बजे लंच, 1 बजे के बाद फिर लंच करके 2 बजे हम फिर क्लास चले गए, 2 बजे से 5 बजे तक क्लास होके 5 से 6, 1 घंटा हमारा रेस्ट पूरे दिन का। और उसके बाद फिर से एक स्टडी आवर्स लगता था जो 9:30 बजे खत्म होके 9:30 बजे हम फिर लंच करते थे, और 10 बजे रूम। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर की जरूरत सच में लगता है आपको शर्मा सर- जी 11वीं के बच्चे को है? सर एक्चुअली वो ना IIT वाले बच्चों के लिए था, बट मैं ऐसा तो नहीं सुना कि किसी का IIT में उस कॉलेज से हुआ मेरे बैच अच्छा, से। हाँ। किसी का भी नहीं हुआ। बच्चे बाहर जाते हैं तो नशा करने की भी लत होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सही में नहीं होती है नशे की लत, जो मैं था वहां पर। मैंने वहां पर जाके रैगिंग के तौर पे नशा करना सीखा है। मतलब रैगिंग के तौर पे नशा देखा है पहली बार कि अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब एक रूम में इतने लोग बैठे हैं और आपको फोर्सफुली वो चीज कराई जाए, नहीं तुमको करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता था? कोई एक्शन नहीं। क्योंकि सर सीनियर्स वहां पे 1 साल बिता चुके हैं, तो उनकी बिता वहाँ चुके पे- इसका मतलब उनकी वहां पे पकड़ बन चुकी है। पकड़ कितनी भी हो, और सर लेकिन ये एक साल पहले वो भी यही चीज ये फेस चाइल्ड करके क्राइम आए। है, तुमको पता है कहीं? हाँ सर, हमारे भी हॉस्टल में लिखा हुआ था पर्चों में कि आप नंबर में कॉल कर सकते हैं, वो नंबर ही बंद थे। जिन नंबर में कॉल कर सकते हैं वो नंबर ही बंद है। जी। बहुत सुंदर। मतलब सर अगर आप मान लीजिए कि आप किसी से बदला लेने के लिए सोच के अपने घर पे बताए, घर से कोई कंप्लेन कर दिया, और कंप्लेन करने के बाद वहां पे एक बच्चे के ऊपर टारगेट हो गया, जो बच्चा कुछ किया, वहां से सैकड़ों बच्चे जो रात में आपके साथ काम करेंगे, उसके लिए तो पुलिस नहीं आ सकती वहां पे दिन भर रहने के लिए। कोई खास किस्सा बताओ तुम मेरे को अपना। खास किस्सा ही बता रहा था सर।
तो ये जो मेरे दोस्त थे कुछ जो शायद बाहर गए हुए थे आउटिंग में, बर्थडे पार्टी में, तो उसमें उन लोग बियर पिए थे शायद। तो सुबह पिए होंगे शायद, और शाम तक जब वापस आया तो उनका नशा था वैसे का, थोड़ा थोड़ा बहुत था, स्मेल आ रही थी मुंह से, बट थक गए थे वो लोग। आके सोने का समय था। जब रूम आए तब सीनियर्स को शायद पता चल गया था कि वो लोग गए हुए हैं बाहर। सर जब वापस आए वो लोग तो उनको रूम में बुलाया गया सीनियर्स के थ्रू। वो जब रूम में गए उनके, तो मेरे को भी बुलाए थे, क्योंकि मैं हर जगह टारगेट होता था, इसलिए कि तुम यूनिटी बनाए हो ना, तो देखो तुम्हारी यूनिटी कैसे तोड़ रहा हूँ। मेरे को सिर्फ सामने खड़ा करके दिखाया जाता था। वहां वो लोग सामने 20-25 होते थे, इधर मैं अकेला, मेरे कुछ साथी हो जाते थे हर बार। तो इस बार मेरे 2 साथी थे, वो दोनों बहुत छोटे छोटे हाइट के हैं, मतलब सीरियसली बच्चे थे सर उस टाइम भी वो। उन बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम लोग एक दूसरे को जितना जोर से झापड़ मारोगे उतना जल्दी मैं तुमको छोड़ दूंगा। अच्छा। तो सर नहीं मारे दोनों एक दूसरे को। कौन ही मारेगा अपने दोस्त को बिना वजह के? तो वो लोग बोलते थे नहीं मार। अब नहीं मारा कोई, मैं भी बोल रहा था पीछे से रहन दो भैया, क्यों कर रहे हो, रहन दो रहन दो। नहीं मानता था कोई। 1 साल सीनियर थे सिर्फ, लेकिन भैया बोलना जरूरी था। और नहीं माने आखिरी तक में तो एक बंदा मार दिया अपने ही दोस्त को, दोनों में। अच्छा, अपने फ्रेंड को मार दिया उसने एक ने मारा, पर दूसरे ने फिर भी हाथ नहीं उठाया। ओके, ठीक है तू मार ले, मैं नहीं मारूंगा बोल। ओके। सर वो सीनियर का हाथ जो उस दिन पड़ा था ना उस दोस्त को, वो मेरे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और मैं उस दिन जितना हेल्पलेस फील कर रहा था ना, वो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को फील नहीं कराना चाहेगा। मतलब मैं हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है कभी सुना भी नहीं था। इसके लिए क्या अंजलिश सीसीटीवी या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती? सर सीसीटीवी कैमरा डिसेबल करने में 1 सेकंड लगता है वहां बच्चों को, या ज्यादा से ज्यादा एक पैंट लगती है ढक देने में उसके ऊपर। सर हमारे पास तो वायर नहीं होते थे, हमारे हॉस्टल की रात में लाइट नहीं चालू रहती थी, तो हम लोग वॉशरूम की लाइट में ट्यूब लाइट कनेक्ट करके तो ये सब बातें आप लोग अपने पेरेंट्स से नहीं कहते थे? सर मैं तो बोलता था, मैं कम से कम मम्मी से तो इस बारे में क्या बोलती थी? 20 बार रो के ये बोला हूँ कि मेरे को वापस ले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शायद जिंदा वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड। मैं ये कम से कम 20 बार बोला हूँ। उन दिनों मेरी मुलाकात भी तुमसे नहीं हुई थी। जी सर। बट सर मेरे पापा का ऐसा मानना था कि जो उनके दोस्त के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो तो सही से है। ये है ना, देखो एग्जैक्टली जो पेरेंट्स फील करेंगे, मैं वही चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुना था। और सर जो बच्चे मेरे दोस्त के पापा, मतलब मेरे पापा के दोस्त के बच्चे थे जो, वो तो सर जो फेस किए हैं ना, वो शायद लाइफ में दोबारा कभी फेस ही नहीं कर पाएंगे। उनको तो मारते थे मेरे सामने, मैं देखा उनको कितने बार। और मैं उन लोगों को यही चीज जाके रोज बोलता था, घर में बता दोगे ना तो मेरे को वापस ले जाएंगे एटलीस्ट, तुम मत जाओ वापस। लेकिन ये लोग तारीफ करते थे अपने घर में, झूठी तारीफ। वजह पता नहीं सर, मैं भी समझ नहीं पाया। रोज मतलब देखता था, आप समझिए 26,000। ये लगता होगा कि माँ बाप को दुख होगा, इतना पैसे भी वेस्ट किए, फिर उनको हाँ ये सब सुनेंगे कि कुछ कर नहीं रहे, या ये सोचते होंगे कि भाई टीचर को पता चलेगा, कंप्लेन करेंगे तो वो टीचर को बोलेंगे, टीचर फिर हमारी क्लास लेगा। हाँ। कुछ भी वजह हो सकती है। मैं अब होता था और बच्चे नहीं बोलते तो फिर ये तो सर उससे भी बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा था, 26,000 में हमको एक थाली और ग्लास मिलता था। उस थाली और ग्लास का रोल था कि हमको रोज जाना है, खाना खाना और वापस लेके आना है। सीनियर्स जब खाना खाने आते थे तो उनके पास थाली नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, किसी जूनियर को बोलते थे कि जा किसी से थाली ले, खाना ले और ऊपर आ। मतलब वो बंदा जिसके पास थाली नहीं है वो नीचे जाएगा, किसी की थाली मांगेगा अपने नाम पे, और उस थाली में लाके खाना ऊपर लेके जाके देगा, और वो थाली वापस नहीं आने वाली। वो ऐसा खाते थे और फ्लाइंग डिश टाइप उड़ा देते थे खिड़की से बाहर। और ये सब कौन कोई देख नहीं रहा होता है ये सब चीजें? देखते हैं, कोई नहीं बोलता सर। 2 लाख रुपए वो बंदा दे दिया सामने वाला, बात खत्म। हम लोग का 1.5 लाख, हम लोग की 1.5 लाख फीस थी। तो ऐसे में तो बच्चों के साथ कभी कुछ हादसे भी हुए होंगे? सर हमारे हॉस्टल के 5 किस्से मैं सुना हूं, जिसमें से 4 सुसाइड है। ओह माय गॉड। और 4 सुसाइड तो नहीं बोलूंगा, 2 ही सुसाइड है और 3 मर्डर्स हैं, जो इतने बुरे मर्डर केसेस हैं कि मतलब स्कूल लेवल पे ये सब चीजें हो रही है। सर मैं ना बात नहीं करना चाहूंगा उन चीजों के बारे में, बट मैं निगेटिव एनर्जीज भी इन सारी चीजों की फील किया हूं। जब कोई हेल्पलेस होके किसी चीज को एक्सेप्ट करता है ना, मान लीजिए वो रैगिंग ही क्यों ना हो, या मान लीजिए वो डेथ ही क्यों ना हो, जब कोई हेल्पलेस होके उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है वो स्टेज। तो वो निगेटिविटी ना इतनी ज्यादा भर जाती है उस जगह में जिस जगह में वो हुआ है,
कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते सर। मैं वो चीज़ फेस किया हूँ मेरे खुद के रूम में। हमारा खुद का रूम था, हमारे खुद के नीचे वाले रूम में भी था। उस कैंपस में पहले हमारे से 4 साल पहले गर्ल्स कैंपस हुआ करता था। वो गर्ल्स कैंपस को इसलिए ही हटाया गया था क्योंकि गर्ल्स लोगों ने मिलकर अपनी वार्डन का मर्डर कर दिया था। और ये कैसे पता? पता चलता है ना सर, स्टूडेंट्स तो आपस में कनेक्टेड रहते हैं इधर उधर से। तो ये पकड़ाई थी वार्डन, ऐसा कुछ हुआ था? वार्डन की डेथ हो गई। और किसने की थी? 100 बच्चों ने मिलके की तो 100 पे तो केस होगा नहीं। My God. सबसे बड़ी चीज हॉस्टल की यही होती है सर कि आप अगर एक बच्चा कोई कर रहा है ना, उसके पीछे 100 सिर्फ उसको छुपाने के लिए होता है। अब 100 के 100 बच्चों को कौन निकालना चाहेगा? 100 बच्चों की अगर 2 लाख फीस माइनस होती है, यहाँ तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ना। अप्रॉक्स 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए कौन अपना माइनस कराना चाहेगा? अगर नहीं होता तो 20 बच्चे भी अगर वहां पे आ रहे तो 20 बच्चों को कौन निकालना चाहेगा? ठीक है। इसी के साथ साथ ना सर 5 केसेस और हुए थे, बहुत बुरे बुरे केसेस। इवन मेरे रहते में ही जिस टीचर से मेरे को खुन्नस थी, वो तो मैं ऑन कैमरा भी बोल सकता हूँ, उस टीचर को ना सर हमारे ही सीनियर्स, जो इनका सपोर्ट वो टीचर करता था, मेरे को याद आता है आज भी वो दिन, हमारा फ्रेशर्स का दिन था, बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, अचानक से मेन स्विच ऑफ हुआ और 5 मिनट के अंदर सर उसको इतना मारे थे, उस सर को इतना मारे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो खुन्नस खाया हुआ था सबसे। जिसको मन उस पे, जैसे सर आप मान लीजिए रात में 2 घंटे की नींद सोए हैं और अपने डेस्क पे कहीं फ्री पीरियड में गलती से हेड डाउन कर लिए, तो हमारे डेस्क के नीचे में ही थाली होती थी, वो थाली निकाल के मार देता था मुंह में। बाप रे, तो इसमें तो बच्चे इंजर्ड हो जाते होंगे। मैं तो बहुत देखा हूँ सर। फोन तो कम से कम मेरे ही 4 फोन तोड़ा। वो एक छोटा फोन दे के रखते थे घर में पेरेंट्स कि तुम रात में हमसे बात कर लिया करो, वो अलाउड भी था। लेकिन अभी तो इतने सारे स्ट्रिक्ट कानून आ गए हैं, आपको कुछ लगता नहीं है? होता सर, होता लगता बस है इस तरह लगता की है। चीजें होती होंगी हॉस्टल में। चलिए, सच है कि फसाना हम जाएंगे जरूर, हर तरह के स्कूलों में भी पहुंचेंगे, देखेंगे हॉस्टल के बच्चों से भी जानेंगे कि एक्चुअल में रास्ते चैनल पे वो क्या बताना चाहते हैं, अपनी क्या किस तरह की समस्याएं हैं जो हम उनकी मदद कर पाएँ इस चैनल के माध्यम से। कीप सपोर्ट, थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम हॉस्टल लाइफ या स्कूल लाइफ के बारे में बात करें तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक का। जल्दी पूरा करें और हम वीडियो ले आएंगे। थैंक यू।